हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्टिकल कर्व्स के बारे में कि वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्टिकल कर्व के बारे में डिस्कशन किया था। अभी हम इस लेक्चर में सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्टिकल कर्व्स में देखा था कि दो तरह की वर्टिकल कर्व होती है। एक हमारे पास जो यहाँ पे नाम दिख रहा है समिट कर्व था, और दूसरा हमारे पास क्या था, वैली कर्व था, जिसको हम एक और नाम से जानते थे, क्या, सैग कर्व। तो ये दो टाइप की हमारे पास वर्टिकल कर्व होती हैं दोनों। अब यहाँ पे सेटिंग आउट वर्ड जो आया है, सेटिंग आउट मीन्स हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जो इसके एलिमेंट होते, एलिमेंट में सबसे पहले क्या था, लेंथ ऑफ कर्व था और ग्रेडियंट था। ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। और लेंथ ऑफ कर्व का जो फॉर्मूला आ रहा था हमारे पास, वो जो लेंथ ऑफ कर्व L इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ रहा था, लास्ट क्लास में देखा था, G1 माइनस G2 डिवाइड बाई R। G1 क्या था, जो फर्स्ट ग्रेडियंट थी, G2 क्या है हमारे पास, सेकेंड ग्रेडियंट है, और R है हमारे पास जो ग्रेडियंट डिफरेंस आ रहा था उसका। अब इसी के बेसिस पे हमने सारी कैलकुलेशन जो थी हमारे पास, जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद ये जो कर्व हो गई, वर्टिकल जो कर्व होगी, वो कर्व एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे होगी, ग्राउंड पे। जो ग्राउंड मीन्स जो वहाँ पे ग्राउंड किस टाइप का होगा, हिली ग्राउंड है, हिली एरियाज है। तो उस हिली एरियाज में हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो सारे का सारा चीज़ें क्या कहलाता है, सेटिंग आउट कहलाता है। अब सेटिंग आउट में हमारे पास दो टाइप की कर्व थी, तो हमें दोनों टाइप के कर्व को देखना होगा। तो सबसे पहले समिट कर्व है, तो समिट कर्व के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है। समिट कर्व आर दोज कर्व विच है कन्वेक्स, जहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा था। लेंस किस टाइप, दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास कन्वेक्स होता है जिसमें क्या होता है, बीच में उभरा पार्ट होता है और किनारे पे पतला होता है। एक तो हमारे पास किनारे पे मोटा होगा, बीच में क्या होगा, पतला होगा। ये क्या होता है, कनकेव। मीन्स यहाँ पे केव जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। केव क्या होता है, हमारे पास गुफा होती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केव जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनकेव, और यहाँ पे कन्वेक्स। तो जो हमारे पास ये समिट कर्व होता है, ये किस शेप का होता है, ये हमारे पास कन्वेक्स शेप का होगा। किस शेप का होगा, कन्वेक्स। यहाँ पे हमारे पास किस तरह के डायग्राम आएंगे, कन्वेक्स टाइप में। दे आर फॉर्म अंडर 4 फॉलोइंग कंडीशन, और ये कब कब फॉर्म होंगे, कब कब बनेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास नीचे क्या है, 4 कंडीशन लिखी हुई हैं। पहला कंडीशन की देखते हैं, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट। अब ये चीज़ें देखने वाली है, पॉजिटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट, क्या कहने का मतलब है। पॉजिटिव ग्रेडियंट मीन्स किसी भी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम नीचे से ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ग्रेडियंट। और नेगेटिव मीन्स ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखते हैं पहला कंडीशन ए केस। एक हमारे पास ग्रेडियंट दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये भी इससे क्या हो रहा है, एक और पॉजिटिव ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसकी वैल्यू क्या है, n1 है तो प्लस में होगी, इसकी वैल्यू क्या है, n2 है तो ये भी क्या होगी, प्लस में होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो क्या था फॉर्मूला, G1 माइनस G2, यही फॉर्मूला हमने देखा था। अब G1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, प्लस में n1 है, हमने लिख दी n1 प्लस के साथ, माइनस G2 की वैल्यू कितनी है, प्लस के साथ n2 है। तो ओवरऑल जो इक्वेशन बना, वो इक्वेशन क्या बना, n1 माइनस n2। समझ में आया, ये ओवरऑल ग्रेडियंट की बात हो रही, कितनी आ गई, n1 माइनस n2। तो ये कब बनेगा, अब यहाँ पे दिख रही है ये ग्रेडियंट ऐसे जा रही है, ये ग्रेडियंट ऐसे जा रही है, तो इसको जो ऐड करने के लिए, ऐसी अगर ग्रेडियंट कोई है तो उस ग्रेडियंट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दें, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दें, तो इनके बीच में जो कर्व बन रहा है वो भी आपको ध्यान से दिख रहा होगा। कैसे बन रहा है, एक ऐसे कन्वेक्स बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्सिविटी बोलते हैं। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन ए पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट टू डू जीरो ग्रेडियंट। मीन्स एक हमारे पास पॉजिटिव होगा, एक हमारे पास जीरो होगा। पॉजिटिव मीन्स ऊपर की तरफ बढ़ा, और जीरो मीन्स हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, उसमें कोई ग्रेडियंट नहीं है, ढलान ही नहीं है, स्लोप ही नहीं है, जीरो है। अब इसको भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ऐसे दिख रहेगी। तो यहाँ पे इस टाइप में भी क्या हो रहा है, ऐसे कर्व बन रहा है, कन्वेक्स। मीन्स जो भी कंडीशन होगा, ये चीज़ें तो क्लियर है कि हमारे पास कैसे बनेंगे, ये कन्वेक्स टाइप में बनेंगे।
इतनी चीज़ें क्लियर हैं सबको। अब इस केस में ओवरऑल वैल्यू n1 कैसे दिख रही है, g1 माइनस g2, g1 की वैल्यू है प्लस n1 माइनस g2 की वैल्यू है 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, प्लस n1 आ गई। इसलिए यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, प्लस n1। थर्ड कंडीशन देखते हैं, व्हेन ए पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट विथ निगेटिव ग्रेडियंट, मीन्स एक पॉजिटिव मिल रहा है किससे, निगेटिव के। पॉजिटिव मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा है, निगेटिव मीन्स कहीं मिल के नीचे की तरफ आ गया। अब ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे उस टाइप के ऐसे कर्व बनेगा, वहाँ पे भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे कन्वेक्स बनेगा। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन कहाँ से आ जाए, कितनी आ रही, n1 प्लस n2। कैसे, अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला। कैसे, ओवरऑल ग्रेडियंट आएगा g1 माइनस g2, g1 की वैल्यू g2 की वैल्यू पुट करो, g1 की वैल्यू है प्लस n1, हमने लिख दिया प्लस n1, माइनस g2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के साथ n2 है, तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो n1 और प्लस n2। यहाँ पे इक्वेशन ये आ गई। ये तीसरी कंडीशन थी। फोर्थ कंडीशन क्या है, व्हेन ए नेगेटिव ग्रेडियंट मीट विथ अनदर नेगेटिव, मीन्स जहाँ पे दो नेगेटिव लगातार मिल जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे ग्रेडियंट क्रिएट होंगे। लाइक ये हमारे पास एक ढलान दिख रही है और यहाँ से एक और ढलान आ गई, तो इनके बीच में जो बनेगा वो भी ऐसे ही कर्व बनेगा। इस केस में भी हमारे पास क्या दिखेगा, n2 माइनस n1। कैसे बनेगा, पहली कंडीशन g1 माइनस n2, माइनस n2 की कंडीशन ये भी माइनस n2, तो यहाँ पे माइनस n1 प्लस n2, या फिर ओवरऑल बोल सकते हैं n2 माइनस n1। तो ये हमारे पास चार कैरेक्टरिस्टिक थी, या फिर ये बोल सकते हैं चार कंडीशन थी जिसके बेसिस पे हमारे पास समिट कर्व बने थे। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ वर्टिकल समिट कर्व, कंफर्ट, अपीयरेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द ड्राइवर शुड बी कंसीडर। मीन्स जब भी हम ये डिज़ाइन करेंगे तो ये तीन चार चीज़ें जो लिखी पड़ी हैं इसका तो ज़रूरी ध्यान दिया जाएगा। पहला कि ड्राइवर को कंफर्ट हो, अपीयरेंस दिखने में वो रोड अच्छी दिखे, सिक्योरिटी हो ड्राइवर की। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रोड तो अच्छी दिख रही है लेकिन एक्सीडेंट क्या हो रहा है, होते हैपन हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या था, द साइट डिस्टेंस मस्ट बी कंसीडर। साइट डिस्टेंस क्या होती है, अब ये चीज़ें, साइट डिस्टेंस कोई भी ड्राइवर है, हम बात करें ड्राइवर की बात करें, या फिर हम ये बोल सकते हैं व्हीकल ऑपरेटर, अब वो चाहे मेल हो फीमेल हो या फिर जो भी हो, तो एज पे मैटर नहीं करता। ड्राइवर की बात करें, वो ड्राइवर जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम किसी भी रोड पे सामने की तरफ कितनी डिस्टेंस तक क्लियर देख सकता है, वो क्या कहलाता है, उसका साइट डिस्टेंस कहलाता है। तो वो साइट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा दूरी तक नहीं देख पाएगा तो उसकी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उस टाइम क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल द टाइप ऑफ साइट डिस्टेंस शुड बी कंसिडरेबल। हमारे पास क्या होते हैं, साइट डिस्टेंस तो हमेशा कंसिडरेबल करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट इन द समिट कर्व, जब हम समिट कर्व पे मूवमेंट करेंगे, देयर इज लेस कंफर्ट टू द पैसेंजर बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो जाती है, तो वहाँ पे जो पैसेंजर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या कंडीशन है, पैराबोलिक कर्व, सिंपल पैराबोलिक कर्व इज प्रीफर। जब भी हमारे पास समिट कर्व की बात आएगी, इम्पॉर्टेंट है ये, गेट और आईएएस में पूछे गए क्वेश्चन है कि जो हमारे पास समिट कर्व होती है उसका शेप किस तरफ का होता है, तो शेप कैसा दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल पैराबोलिक। समिट कर्व के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल पैराबोलिक कर्व होनी चाहिए। अब इसके लिए क्यों प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ड्यू टू ईजी इम्प्लीमेंटेशन। अभी सिंपल पैराबोलिक के लिए बनाते हैं, पहली कंडीशन क्या है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। किस कहाँ पे, इन द फील्ड, मीन्स जहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। गुड कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है और इजी कैलकुलेशन पड़ता है, इसलिए क्या होता है ये जो हमारे पास होता है इम्प्लीमेंट होता है क्या, सिंपल पैराबोलिक कर्व। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समिट कर्व डिजाइन, अगर समिट कर्व की डिजाइन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ लेंथ ऑफ द समिट कर्व विच डन बी कंसिडरेबल साइड डिस्टेंस। उस केस में भी हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये हो सकता है कि लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस और लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस भी क्या होता है, ये भी चीज़ें पता चल गई, लेंथ ऑफ समिट कर्व भी क्या होगा, ये चीज़ें भी पता हो गई। अब ये हमारे पास क्या थे, उसके फॉर्मूले थे कि हमारे पास एक ग्रेडियंट ये जा रहा है, एक ग्रेडियंट ये जा रहा है, तो ओवरऑल हमारे पास ग्रेडियंट दोनों को ऐड कर दिए, n1 प्लस n2। कैसे आया n1 प्लस n2, g1 माइनस g2 से, सेम फार्मूला, g1 माइनस g2 से वैल्यू आई, g1 की वैल्यू प्लस n1 और g2 की वैल्यू माइनस माइनस n2, ये वैल्यू कितनी हो गई, n1 प्लस n2। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया।
अब ये सारे इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं, हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा हम उस इक्वेशन से बात करेंगे। जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आता है वो इक्वेशन ये टर्म्स आता है, लेंथ ऑफ कर्व किसके बराबर आती है, NS² डिवाइड बाई 4.4। हालांकि ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है, जब 6th सेमेस्टर में आप लोग पढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और 7th सेमेस्टर में ट्रांसपोर्टेशन सेकेंड, तो वहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, वहाँ पे ये डेरिवेशन आते हैं। तो अगर हमारे पास लेंथ ऑफ कितनी आ रही है, लेंथ आ रही है NS² डिवाइड बाई 4.4 के बेसिस पे। दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है, अगर ये वैल्यू नहीं आ रही है उतनी वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग क्या करते हैं, L की वैल्यू कितनी रखेंगे, फिर NS² डिवाइड बाई 9.6, या तो 4.4 या 9.6। तो ये तो हमारे पास थी समिट कर्व की बात। अगर ये समिट कर्व जो है वो साइड डिस्टेंस से क्या हो रहा है, इसकी लेंथ कम आ रही है, तो उस केस में जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला डायरेक्टली हम देखते हैं, क्योंकि हमें क्या है, डायरेक्ट यूज़ करना है। तो उस केस में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। अगर हमने देखा, अगर लार्ज होता तो क्या था, दो चीज़ें मैं यहाँ पे अलग अलग लेके चलता हूँ कि अगर लार्ज था तो उस केस में क्या था, उस केस में था, लार्ज के केस में था हमारे पास वैल्यू आ रही थी NS² डिवाइड बाई 4.4, और यहाँ पे ये कन्वर्ट किस में हो गया, 2S माइनस 4.4 डिवाइड बाई n। दूसरा इक्वेशन क्या था कि दूसरा इक्वेशन ये था NS² डिवाइड बाई 9.6। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2S माइनस 9.6 डिवाइड बाई n। समझ में आ रही बातें। जो 4.4 जो हमारे पास था NS² डिवाइड बाई 4.4, अगर वो लार्ज के लिए था तो स्मॉल के लिए कितना हो गया, 2S माइनस 4.4 डिवाइड बाई n। और जो हमारे पास दूसरा कंडीशन था कि L की वैल्यू जो आ रही थी NS² डिवाइड बाई 9.6, वो कन्वर्ट किस में हो गया, 2S माइनस 9.6 डिवाइड बाई n। तो ये दो कंडीशन थी, स्मॉल के केस में ये लगते हैं और हमारे पास लार्ज के केस में ये लिखते हैं। अब हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ वर्टिकल कर्व के सेकेंड पार्ट में, जो हमारे पास है वैली कर्व। वैली कर्व भी हमारे पास कितने तरह से कंसीडर होती है, इसमें कन्वेक्स बनता है, जो हमारे पास डाउनवर्ड होता है उस केस में इसको कॉनकेव भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास 4 कंडीशंस के थ्रू बनते हैं। चारों कंडीशन एक एक बार देख लेंगे। पहले कंडीशन, व्हेन ए नेगेटिव ग्रेडियंट मीट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट। नेगेटिव नेगेटिव से बन रहा है तो कैसे बनेगा, नेगेटिव नीचे की तरह ढलान, यहाँ से भी ढलान। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, कर्व की प्रोवाइड ऐसे नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी भरनी पड़ेगी। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, स्टीपर ही प्रोवाइड करते हैं। एक ग्रेडियंट ऐसे आ रही है, एक ऐसे है, तो जो कर्व प्रोवाइड होगी वो भी क्या होगी, ऐसे ही प्रोवाइड हो जाती है। तो ये हमारे पास पहला कर्व दिख रहा है, ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरे केस में हमारे पास है नेगेटिव ग्रेडियंट मीट जीरो। नेगेटिव किससे मीट हो रहा है, जीरो पे। यह है नेगेटिव, ये है जीरो, दोनों को जब मिलाने वाली कर्व होगी वो भी ऐसे ही कर्व दिख रही है, केव के फॉर्म में बन रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव। तीसरी कंडीशन, व्हेन नेगेटिव ग्रेडियंट मेट विथ पॉजिटिव ग्रेडियंट। पहले क्या होगा, नेगेटिव बना, फिर क्या बना, पॉजिटिव बना। नेगेटिव पॉजिटिव जो कर्व बनेगी वो भी क्या बनेगी, एक केव के फॉर्म में बनेगी। ये चीज़ें समझ आ रही हैं। जो कैपिटल N की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर होगी, किस टर्म्स में आ रही है, ओवरऑल ग्रेडियंट आ रहा है, किससे निकल के, G1 माइनस G2 से। G1 फर्स्ट ग्रेडियंट माइनस दूसरे ग्रेडियंट। अब इसकी वैल्यू प्लस माइनस के साथ रखेंगे, इसकी वैल्यू भी क्या हो, प्लस माइनस के साथ रखेंगे। प्लस किसको बोलेंगे, जो अपर की साइड जा रहा हो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसी के बेसिस पे ये 4 केस थे, और इन चारों केसेस में ये अलग अलग वैल्यू आई थी। तो ये चौथा केस भी हमने देख लेते हैं। चौथा केस क्या था, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मेट टू अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट। जब एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से मिलेगा तो उस केस को भी क्या बोलते हैं, उस केस में भी हमारे पास वैली कर्व मिलेगी। कैसे, पॉजिटिव ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ, दूसरा पॉजिटिव ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे जो भी कर्व होगी वो भी क्या होगी, ऐसे ही केव के फॉर्म में बनेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। समझ में आ गई होगी बातें। अब इस केस में हमारे पास ग्रेडियंट कैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो हमने यही देखा था। ये क्या था, प्लस n1 था, पहला कंडीशन में क्या है, प्लस n1 माइनस प्लस n2, ये भी क्या है, प्लस n2 के साथ है। n1 ये हो गया,
माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस n1 माइनस n2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n1 माइनस n2 आ गई। तो ये तो आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया, इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी हमारे पास टाइप ऑफ कर्व वर्टिकल कर्व पढ़े थे, आज उसकी हमने क्या देखी, सेटिंग आउट देखी। मीन्स ग्राउंड पे हम उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन कौन सा मेथड का यूज करते थे। तो दो टाइप की थी, कौन कौन से कंप्लीमेंट कैलकुलेट किए थे, तो हमने लेंथ ऑफ कर्व ही बस एक चीज़ें कैलकुलेट की थी, कैसे निकलती थी, g1 माइनस g2 डिवाइड बाई r। तो ये था आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप फ्रीली आज पूछ सकते हैं।